इस लेक्चर में हम देखते हैं दिस NFA with epsilon transitions. We have to compute epsilon closure of all the states and we have to find out the strings of length 3 or less accepted by the automata, and then we will convert this NFA with epsilon transition to the DFA. सबसे पहले हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ऑल स्टेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं. एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ P, तो देखिए P से कहीं पे भी एप्सिलॉन के लिए ट्रांजिशन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ P लिखते हैं, सिर्फ P. ये ट्रांजिशन टेबल गिवन है, हमने क्या किया है, इस ट्रांजिशन टेबल के लिए ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ की है. तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ P जो है P है. एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q क्या है, Q से देखिए हम लोग कहां पे जा सकते हैं, Q से एप्सिलॉन के लिए ट्रांजिशन है P पे. इसका मतलब है कि एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q इज P एंड Q. एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ R क्या आएगा, R से देखिए हम लोग बिना इनपुट दिए Q पे जा सकते हैं, एज वेल एज कहां पे जा सकते हैं, P पे जा सकते हैं. इसका मतलब यह है कि एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ R विल कंटेन P, Q एंड R. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. अभी सेकंड क्वेश्चन है कि ऐसी स्ट्रिंग्स हमें फाइंड आउट करनी है जिसकी लेंथ 3 या 3 से कम है, जो ये ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है. ओके, तो सबसे पहले देखिए हम लोग इनिशियल स्टेट से C के लिए फाइनल स्टेट पे जा सकते हैं. इसका मतलब है C इज एक्सेप्टेड बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा. उसके बाद में देखिए 2 B अगर देंगे, पहला B और दूसरा B, तो हम लोग फाइनल स्टेट में जा सकते हैं. इसका मतलब BB इज एक्सेप्टेड बाय द ऑटोमेटा. फिर नेक्स्ट अगर हम लोग A फॉलोड बाय C देते हैं तो भी वो वैलिड स्ट्रिंग होगी, क्योंकि A देखिए और C. वैसे ही C अगर देंगे और उसके बाद A देंगे तो भी वो क्या हो जाएंगे, वैलिड स्ट्रिंग रहेगी. फाइन. फिर देखते हैं नेक्स्ट, अगर हम लोग A देते हैं, C देते हैं और उसके बाद A देते हैं तो भी वो क्या कही जाएंगी, वैलिड स्ट्रिंग. तो हम लोग ऐसी स्ट्रिंग ही फाइंड आउट कर रहे हैं जिसकी लेंथ क्या है, मैक्सिमम 3 है. देन अगर हम लोग BBA देते हैं तो भी वो वैलिड स्ट्रिंग है, BBA. ओके, उसके बाद देखते हैं BB और बिना इनपुट दिए हम लोग वापस आ सकते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद C देंगे तो भी हम लोग फाइनल स्टेट में जा सकते हैं. तो यहाँ पे वैलिड स्ट्रिंग क्या होगी, BBC. फाइन. देन देखते हैं अगर हम लोग इस C के लिए R पे जाते हैं और उसके बाद दूसरा C आता है यहाँ पे, तो वापस आ जाएंगे इनिशियल स्टेट पे और फिर से C के लिए कहां पे जाएंगे, फाइनल स्टेट पे. इसका मतलब है ट्रिपल C भी क्या है, वैलिड है. पहला C देते हैं और उसके बाद दूसरा और तीसरा A देते हैं तो भी वो क्या है, वैलिड है. फाइन. पहला C देते हैं, फिर उसके बाद दूसरा C देते हैं, या पहला C देते हैं और उसके बाद बिना इनपुट दिए हम लोग इनिशियल स्टेट पे आएंगे और फिर A देंगे और फिर C देंगे तो भी वो वैलिड है. इसका मतलब है कि CAC इज वैलिड स्ट्रिंग. ओके, फिर देखते हैं अगर हम लोग पहला B देंगे, दूसरा भी B देंगे और उसके बाद यहां से यहां पे वापस आएंगे और तीसरा B देंगे तो भी वो वैलिड स्ट्रिंग है, मतलब ट्रिपल B इज ऑल्सो वैलिड स्ट्रिंग. फाइन. अगर हम लोग C इनपुट देते हैं और उसके बाद बिना इनपुट दे Q पे वापस आते हैं और फिर A इनपुट देते हैं और फिर B देते तो भी वो क्या है, वैलिड है. मतलब CAB इज वैलिड. यहां पे लिखते हैं CAB इज वैलिड. ओके, उसके बाद कौन सी स्ट्रिंग बची है जो पॉसिबल है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं. BAB हमने लिया है क्या, नहीं, BAB भी वैलिड है. B उसके बाद A और B, ये भी क्या है, वैलिड है. और कौन सी स्ट्रिंग पॉसिबल हो सकती है जो कि वैलिड है, CAB भी वैलिड स्ट्रिंग है. CA और बिना इनपुट दे यहां पे आओ और B, तो CAB भी क्या है, यहाँ पे वैलिड स्ट्रिंग है.
तो यहाँ पे सी ए भी वैलिड स्ट्रिंग है, सी ए बी। उसके बाद में ए सी भी वैलिड है, अगर हम लोग ए लेते हैं और सी लेते हैं तो भी वैलिड है। ए सी ए ऑल्सो वैलिड स्ट्रिंग, ए सी ए इज ऑल्सो वैलिड स्ट्रिंग, सी ए बी इज ऑल्सो वैलिड स्ट्रिंग। सी आएगा, फिर उसके बाद में बिना इनपुट दे क्यू पे आएंगे, फिर यहाँ पे ए आएगा और बी, ये भी वैलिड स्ट्रिंग है। सी बी बी इज ऑल्सो वैलिड स्ट्रिंग, सी और उसके बाद में बिना इनपुट दे यहाँ पे आओ पी पे और बी बी से कहाँ पे जाओ फाइनल स्टेट में। उसके बाद में सी सी इज ऑल्सो वैलिड स्ट्रिंग, कैसे वैलिड होगी, सी और उसके बाद में बिना इनपुट दे पी पे आओ फिर से सी आएगा तो वैलिड स्ट्रिंग होगी। सी सी है ऑल्सो वैलिड स्ट्रिंग, तो फिर से सी आएगा, यहाँ पे सी से बिना इनपुट दे हम लोग यहाँ पी पे आ जाएंगे और पी से फिर सी के लिए फाइनल स्टेट में जाएंगे और फिर ए के लिए ट्रांजिशन होगा जहां पे हम लोग फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे। एसीसी इज ऑल्सो वैलिड स्ट्रिंग, कैसे, पहले ए आएगा, फिर ए सी के लिए फाइनल स्टेट पे जाएंगे, फिर बिना इनपुट दे इनिशियल स्टेट पे आएंगे और फिर से सी के लिए कहां पे जाएंगे, फाइनल स्टेट पे। एसीबी इज ऑल्सो वैलिड स्ट्रिंग, हाउ, पहले ए आएगा, फिर सी आएगा और फिर वहां से हम लोग आर से बिना इनपुट दे क्यू पे आएंगे और क्यू से बी के लिए कहां पे जाएंगे, फाइनल स्टेट पे। तो ये सभी स्टेट्स है, ये सभी स्ट्रिंग्स है जो कि वैलिड स्ट्रिंग्स है, विच आर एक्सेप्टेड बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइन, अभी हम लोग क्या करते हैं, इस ऑटोमेटा को डीएफए में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। गिवन एनएफए विथ एप्सिलॉन ट्रांजिशन को डीएफए में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो अभी हम लोग गिवन एनएफए विथ एप्सिलॉन ट्रांजिशन को डीएफए में कन्वर्ट करेंगे। तो डीएफए में कन्वर्ट करते वक्त सबसे पहली स्टेप क्या है, टू फाइंड आउट द इनिशियल स्टेट ऑफ द डीएफए। जो डीएफए हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं उसकी इनिशियल स्टेट क्या रहेगी, तो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, एप्सिलॉन क्लोजर लेना है इनिशियल स्टेट ऑफ एनएफए विथ एप्सिलॉन ट्रांजिशन, मतलब गिवन एनएफए का इनिशियल स्टेट लो और उसका एप्सिलॉन क्लोजर लो। तो हम लोग लेंगे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ इनिशियल स्टेट ऑफ एनएफए विथ एप्सिलॉन ट्रांजिशन। व्हाट इज इनिशियल स्टेट हियर, पी, और पी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ पी इज पी ओनली, ठीक है। मतलब डीएफए की इनिशियल स्टेट क्या बनेगी, पी बनेगी। तो अभी हम लोग पी के लिए ट्रांजिशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पी के लिए ट्रांजिशन फाइंड आउट करते वक्त हमें क्या करना है, पी को इनपुट देना है ए, फिर बी देना है और फिर क्या देना है, सी। तो सबसे पहले ए इनपुट देते हैं, पी को ए इनपुट देते हैं, तो क्या लिखना है यहाँ पे, एप्सिलॉन क्लोजर और यहाँ पे डेल पी कॉमा ए। तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए, एप्सिलॉन क्लोजर डेल पी कॉमा ए, मतलब पी का ए के लिए ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, पी का ए के लिए ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, पी पे ही हो रहा है, और एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ पी इज पी। फाइन, उसके बाद में पी को बी इनपुट दो, पी को बी इनपुट दो और देखो ट्रांजिशन कहाँ पे होता है, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल पी कॉमा बी। अभी देखिए पी को जब बी इनपुट देंगे तो ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, क्यू पे हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू। व्हाट इज एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू, इट इज पी क्यू, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पी कॉमा क्यू। नेक्स्ट, पी को सी इनपुट दो और देखो कि ट्रांजिशन कहाँ पे होता है, उसके लिए लिखेंगे एप्सिलॉन क्लोजर डेल पी कॉमा सी। अभी पी को सी इनपुट दे दे तो ट्रांजिशन कहाँ पे होता है, पी को सी इनपुट देते ट्रांजिशन कहाँ पे होता है, आर पे, इसलिए यहाँ पे आर लिखेंगे एंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ आर इज पी क्यू आर, ओके। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो राइट हैंड साइड पे जो स्टेट मिली है उसके लिए ट्रांजिशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए राइट हैंड साइड में हमें क्या मिला है, पी मिला है, तो इसके लिए ट्रांजिशन ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। उसके बाद हमें मिला है पी क्यू, तो पी क्यू के लिए ट्रांजिशन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम लोग पी क्यू आर के लिए भी ट्रांजिशन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। और जब जैसे जैसे हमें नई स्टेट मिलती जाएगी राइट हैंड साइड पे, उसके लिए भी हमें क्या करना है, ट्रांजिशन फाइंड आउट करना है।
तो अभी पी क्यू के लिए फाइंड आउट करते हैं, तो लिखते हैं डेल पी कॉमा क्यू और यहाँ पे ए इनपुट दो, और इसके लिए हमें लिखना है एप्सिलॉन क्लोजर, और इसको स्प्लिट करके हम लोग लिखेंगे डेल पी को ए इनपुट दो यूनियन डेल क्यू को ए इनपुट दो। उसके बाद इसको देखते हैं कि ट्रांजिशन कहाँ पे होता है। पी का ए के लिए देखिए ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, पी पे ही हो रहा है, इसलिए हम लोग पी लिखेंगे यहाँ पे। यूनियन क्यू का ए के लिए ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, क्यू पे ही हो रहा है। ठीक है, इसको और एक्सपांड करते हैं हम लोग, और ऐसा लिख सकते हैं एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ पी यूनियन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ पी क्या है हमारे पास में, सिर्फ पी है। यूनियन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू क्या है, पी क्यू, इसलिए यहां पे लिखते हैं पी क्यू। जब इसका यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी क्यू मिलेगा। ओके, इसी प्रकार से हम लोग ट्रांजिशन फाइंड आउट करते हैं बाय गिविंग इनपुट बी। तो पी क्यू को बी इनपुट दो और देखो कि ट्रांजिशन कहां पे होता है। इसके लिए हम लोग इसको लिखते हैं एप्सिलॉन क्लोजर डेल पी को बी इनपुट दो यूनियन डेल क्यू को बी इनपुट दो, और देखो कि ट्रांजिशन कहां पे होता है। देन यहां पे लिखना है एप्सिलॉन क्लोजर पी को बी के लिए ट्रांजिशन, पी का बी के लिए ट्रांजिशन कहां पे हो रहा है, क्यू पे। यूनियन क्यू का बी के लिए ट्रांजिशन, क्यू का बी के लिए ट्रांजिशन हो रहा है आर पे। इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू यूनियन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ आर। अभी एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू इज पी क्यू एंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ आर इज पी क्यू आर। यहां पे लेते हैं पी क्यू यूनियन, यहां पे आएगा पी क्यू आर। जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे तो हमें मिलेगा पी क्यू आर। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग पी क्यू को सी इनपुट भी। अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं पी क्यू का ट्रांजिशन फॉर इनपुट सी। यहां पे लिखते हैं हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर, सबसे पहले डेल पी को सी इनपुट दो यूनियन डेल क्यू को सी इनपुट दो, और देखो कि ट्रांजिशन कहां पे होता है। पी का ट्रांजिशन सी के लिए कहां पे हो रहा है, पी का ट्रांजिशन सी के लिए हो रहा है आर पे। यूनियन क्यू का ट्रांजिशन सी के लिए कहां पे हो रहा है, क्यू का ट्रांजिशन सी के लिए कहीं पे भी नहीं हो रहा है, 5 मिलेगा यहाँ पे। और जब हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ आर लेंगे तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ आर हमें क्या मिलेगा, पी क्यू आर मिलेगा, पी क्यू आर। अभी हमें पी क्यू के लिए ट्रांजिशन फाइंड आउट किया है, उसके बाद में हमें फाइंड आउट करना है पी क्यू आर के लिए। तो पी क्यू आर को हम लोग सबसे पहले ए इनपुट देते हैं, और यहां पे लिखेंगे एप्सिलॉन क्लोजर डेल पी को ए इनपुट दो यूनियन डेल क्यू को ए इनपुट दो यूनियन डेल आर को ए इनपुट दो। पी को ए के लिए ट्रांजिशन कहां पे हो रहा है, पी का ए के लिए ट्रांजिशन पी पे हो रहा है, क्यू का ए के लिए ट्रांजिशन क्यू पे हो रहा है, और आर का ए के लिए ट्रांजिशन आर पे हो रहा है। मतलब सभी ट्रांजिशन जो है सेल्फ ट्रांजिशन है। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन क्लोजर, इसका ट्रांजिशन हो रहा है पी पे, यूनियन इसका ट्रांजिशन हो रहा है क्यू पे, यूनियन आर का ट्रांजिशन ए के लिए हो रहा है आर पे। फाइन, अभी हमें क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है। एप्सिलॉन क्लोजर और आप पी लेंगे यूनियन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू लेंगे यूनियन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ आर लेंगे। व्हाट इज एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ पी, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ पी इज पी ओनली।
यूनियन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू, इट इज पी क्यू। यूनियन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ आर, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ आर इज पी क्यू आर। अभी जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी क्यू आर मिलेगा, पी क्यू आर। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, पी क्यू आर को बी इनपुट देते हैं, तो डेल पी क्यू आर को बी इनपुट दो, तो क्या मिलेगा यहां पे, एप्सिलॉन क्लोजर पी को बी इनपुट दो, डेल पी को बी इनपुट यूनियन डेल क्यू को बी इनपुट यूनियन डेल आर को बी इनपुट। फाइन। पी का बी के लिए ट्रांजिशन देखते हैं। पी का बी के लिए देखो ट्रांजिशन कहां पे हो रहा है, पी का बी के लिए क्यू पे हो रहा है, क्यू का बी के लिए आर पे हो रहा है, और आर का बी के लिए कहीं पे भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्यू आएगा यूनियन, यहाँ पे आर आएगा, मतलब क्यू का बी के लिए ट्रांजिशन आर पे हो रहा है, यूनियन आर का बी के लिए ट्रांजिशन फाई है। जब हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे तो हमें मिलेगा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू यूनियन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ आर। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू क्या है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू इज पी क्यू। यहां पे हम लोग लिखते हैं पी क्यू यूनियन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ आर क्या है, पी क्यू आर। और जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे तो हमें मिलेगा पी क्यू आर। ओके। नेक्स्ट हम लोग पी क्यू आर को सी इनपुट देते हैं और देखते हैं कि ट्रांजिशन कहां पे। अभी हम पी क्यू आर को सी इनपुट देते हैं, डेल पी क्यू आर इसको सी इनपुट दो और देखो कि ट्रांजिशन कहां पे होता है। इसके लिए हमें क्या करना है, एप्सिलॉन क्लोजर लिखना है यहां पे, और सबसे पहले पी को सी इनपुट देना है, यूनियन डेल क्यू को सी इनपुट दो यूनियन डेल आर को सी इनपुट दो, और देखो ट्रांजिशन कहां पे होता है। तो यहां पे आएगा एप्सिलॉन क्लोजर पी को सी इनपुट के लिए ट्रांजिशन कहां पे हो रहा है, आर पे हो रहा है, यूनियन क्यू का सी के लिए देखो ट्रांजिशन कहां पे हो रहा है, फाई, कहीं पे भी नहीं हो रहा है, फाई, यूनियन आर का सी के लिए ट्रांजिशन, आर का सी के लिए ट्रांजिशन हो रहा है पी पे। इसको एक्सपांड करते हैं और लिखते हैं हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ आर यूनियन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ फाई जो है फाई ही आएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ पी, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ पी। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ आर क्या है हमारे पास में, पी क्यू आर, पी क्यू आर यूनियन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ पी क्या है, सिर्फ पी। जब हम लोग इसका यूनियन लेंगे तो हमें मिलेगा पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में कोई भी स्टेट नहीं बची है जिसका ट्रांजिशन हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए पी मिला, इसके लिए भी हमने ट्रांजिशन फाइंड आउट कर लिया है, पी क्यू मिला, इसके लिए भी ट्रांजिशन फाइंड आउट कर लिए है, पी क्यू आर भी मिला, इसके लिए भी ट्रांजिशन फाइंड आउट कर लिए हैं। इसके बाद हमें पी क्यू मिला था जिसके ट्रांजिशन ऑलरेडी हमारे पास में अवेलेबल है, और बाकी सब केसेस में हमें क्या मिला है, पी क्यू आर जिसके ट्रांजिशन हमारे पास अवेलेबल है। तो डायरेक्टली अभी हम लोग ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करते हैं फॉर दी इक्विवेलेंट डीएफए, ट्रांजिशन टेबल फॉर इक्विवेलेंट डीएफए इज, और हमें स्टेट्स लिखना है। तो हमारे पास में देखिए स्टेट्स कौन सी है, पी है, पी क्यू है, और कौन सी है, पी क्यू आर है। तो यहां पे हम लोग स्टेट लिखेंगे पी
जो कि हमारी इनिशियल स्टेट भी है। नेक्स्ट स्टेट है पी क्यू और थर्ड स्टेट है पी क्यू आर। फाइन। 3 इनपुट सिंबल है ए, बी और सी। तीनों इनपुट सिंबल हमने लिख दिए यहां पे, और इसके लिए ट्रांजिशन हम लोग लिखते हैं अभी देखो P का ए के लिए ट्रांजिशन कहां पे हो रहा है? P का ए के लिए ट्रांजिशन P पे हो रहा है। P का B के लिए ट्रांजिशन हो रहा है PQ पे। P का C के लिए ट्रांजिशन कहां पे हो रहा है? PQR पे। PQR। ओके। देन PQ का ट्रांजिशन देखते हैं। PQ का ट्रांजिशन A के लिए हो रहा है PQ पे, इसलिए हम लोग यहां पे लिखेंगे PQ। PQ का ट्रांजिशन B के लिए हो रहा है PQR पे, तो यहां पे हमें लिखना है PQR। PQ का ट्रांजिशन C के लिए हो रहा है PQR पे, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे PQR। और देखिए PQR का ट्रांजिशन A, B और C के लिए PQR पे ही हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हर सेल में आएगा PQR, यहाँ पे भी PQR आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा? PQR। ठीक है, ये बन गया ट्रांजिशन टेबल फॉर द इक्विवेलेंट डीएफए। हमें अभी फाइनल स्टेट डिसाइड, तो यहाँ पे फाइनल स्टेट कौन सी रहेगी? ऐसी स्टेट जिसमें फाइनल स्टेट प्रेजेंट है, वो सब स्टेट क्या कही जाएंगी? फाइनल स्टेट कही जाएंगी। तो जैसे देखो यहाँ पे R प्रेजेंट है, जो कि हमारी फाइनल स्टेट है, तो ये क्या बन जाएगी? हमारी फाइनल स्टेट। बाकी की 2 स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट नहीं बनेगी। ओके, देन दिस इज द इक्विवेलेंट डीएफए।